ओके, चलो ठीक है ना, करें स्टार्ट। आ रही है आवाज? जी, लाउड एंड क्लियर, प्लीज स्टार्ट। ऑल राइट। तो आज हम ईएसबीआई कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। हम इसमें 4 ways टू अर्न लीगल इनकम। इसमें जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको लेफ्ट एंड राइट कोऑर्डिनेट दो भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें लेफ्ट साइड में अपर मोस्ट कोऑर्डिनेट जो है वो एम्प्लॉय होता है। तो इफ यू हैव अ जॉब, तो आप एम्प्लॉय हैं। अगर आप एम्प्लॉय के बाद जो दूसरा क्वाड्रेंट आता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का आता है। इफ उसमें आता है कि इफ यू क्रिएट द जॉब, अगर आप जॉब क्रिएट करते हैं, आपके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, तो डेट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। बट आप अभी भी एक एक तरीके से आप जॉब ही है, एक तरीके से ये आपका, तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप कोई बिजनेस रन करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हो गए, कुछ आपके डॉक्टर्स हो गया, कोई वकील हो गया, एडवोकेट हो गया, कोई अपनी शॉप वगैरह की दुकान चलाता है, तो दे आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। फिर आता है हमारा राइट क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मीन्स हमारे ऐसे लोग जो कि एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, फिर कुछ टाइम वो सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये सिस्टम उनको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे पीपल वर्क फॉर यू। यहाँ पे हमको, हमारे लिए पीपल काम करते हैं, और जिनका जिससे कि हमें उनसे एक लेवरेज मिलता है, एक लाभ मिलता है, जिससे कि हमारी अर्निंग होती है। तो इसमें अच्छी चीज ये है कि हमको एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए जितना समय लगता है, उसके बाद वो सिस्टम हमें अर्न करके देता है। तो दीज आर द बिजनेस ओनर्स। और बिजनेस ओनर्स में भी आपका एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम यू शुड हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स। कुछ लोग आपके एम्प्लॉय होने चाहिए। तो डिपेंड करता है 500 से कुछ, वो देखना पड़ेगा कितना होता है। इतने लोगों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। देन लास्ट में होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स वो होता है कि जनरली बिजनेसमैन ही जो होता है पैसा इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं। जनरली बी बिजनेसमैन ही आगे चल के रियल इन्वेस्टर बनते हैं। और इसमें जो उनका पैसा होता है वो उनके लिए वर्क करता है। यहाँ पे उनका किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट होता है उनका टाइम का, और उनके फाइनेंशियल विजडम का। तो जिससे कि उनको एक लेवरेज मिलता है, और इसमें वो उनका पैसा उनके लिए काम करता है, उनके लिए फिजिकली उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दीज आर द 4 quadrants ऑफ ईएसबीआई सिस्टम। ये हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनको कि फाइनेंस का गुरु भी कहा जाता है, जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके का राइट हैंड भी बोला जाता है फाइनेंस के लिए, तो उन्होंने ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया था हमको, ईएसबीआई क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मोटिव होता है कि हमको लेफ्ट क्वाड्रेंट से हमको राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना है। इट्स बेसिकली शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल्स। मतलब माइंडसेट में ये नहीं माइंडसेट का। अब इसमें हम ई एस एस क्वाड्रेंट की लाइफ और बी क्वाड्रेंट की लाइफ को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे कैसे इन दोनों की लाइफ होती है। तो ई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, लगभग 40 घंटे एक एक हफ्ते में काम करते हैं। 40 से 50 घंटे, जो कि जो कि इक्वल टू हो गया मल्टीप्लाई बाय 50। यानी कि 40 इंटू 50 कर लो, तो 2000 आवर्स पर ईयर काम करते हैं। और ये 50 साल तक काम करेंगे तो 1 लाख आवर्स काम इन्होंने किया। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जो आ गए। ठीक है, तो बेसिकली जो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में, सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हमने जो चीज देखी वो होती है कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं टाइम की। वी गेट वी गेट अमाउंट या मनी, जो पैसा हमको मिलेगा वो हम टाइम को ट्रेड करके मिलेगा, हमारी स्किल्स को ट्रेड करके मिलेगा। जबकि बी क्वाड्रेंट में थोड़ा सा लाइफ अलग हो जाती है। यहाँ पे हम एक एसेट बेस्ड सिस्टम क्रिएट करते हैं, बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें एक एजुकेशन सिस्टम होता है, और जिसमें कुछ इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करते हैं। तो हम एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर पाते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम समय में,
बिकॉज कि यहाँ पे टाइम का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, एज वेल एज अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स होती हैं, बट हमको टाइम का लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है जिसको कि हम बिजनेस नेटवर्किंग भी कहते हैं। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबाइन, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो बिजनेस का मिलता है उसका 1%, कुछ प्रतिशत हमको एज अ कमीशन जो होता है वो हमको मिलता है। तो वो एक मिलके लमसम एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है, जो कि अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो क्योंकि देयर आर लॉट्स मैनी स्टार्टअप्स रनिंग नाउअडेज, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट स्टार्टअप जो कि रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपनी किताब में भी बताया है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारा 6 डिफरेंसेस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, 6 तरीके के डिफरेंसेस हमारे बताए गए हैं जॉब और बिजनेस के बीच में। जॉब में क्या होता है, यू कांट डिसाइड योर जॉब अर्निंग एंड रिवॉर्ड। जॉब में आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी होगी और आपको उसके रिवॉर्ड्स कितने मिलेंगे। दैट मीन्स जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, आपको फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको एक सैलरी आपको मिल जाएगी, नो रिवॉर्ड्स एट ऑल। जबकि हम बिजनेस में क्या होता है, यू कैन डिसाइड योर अनलिमिटेड अर्निंग एंड रिवॉर्ड्स। बिजनेस में हमारा क्या होगा कि आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है और रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। अब बिजनेस में डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं, कितना पेशेंटली काम करते हैं, कितना स्किलफुली काम करते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप अपने काम को करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको अर्निंग और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज। जॉब में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका वर्किंग टाइम कितना होगा, आपको हॉलीडेज कितने मिलेंगे। सी हमारे जो हम जॉब करते हैं उसमें हमारा फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं कि आपको 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स या 9 आवर्स, 12 आवर्स, आपको डिपेंड्स आपको काम करना है। और उसमें आपके हॉलीडेज भी इंक्लूड नहीं होते हैं, इवन आपको हॉलीडेज में भी काम करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो कुल मिला के आपका टाइम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि बिजनेस में क्या होता है, यू कैन चूज योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज। बिजनेस में आप अपना टाइम भी चूज कर सकते हैं और छुट्टी भी चूज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना कितने घंटे काम करना चाहते हैं और कब छुट्टी लेना चाहते हैं। मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हॉलीडेज एंड टाइम। थर्ड है, योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड इट इज स्लो। आप इसमें क्या होता है, जॉब में आपकी जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है आपके बॉस के ऊपर। अगर बॉस को अच्छा लगेगा तो आपको रेज देगा, डिपेंड करता है कितना परसेंट रेज देता है, 5%, 10%, 12%। और वो की बहुत जो कि बहुत ही स्लो होती है इफ यू कंपेयर दैट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। जबकि बिजनेस में क्या होता है, योर ग्रोथ डिपेंड ऑन योर यू एंड इट इज मोर फास्ट। ठीक है, तो जॉब में बिजनेस में क्या होता है कि आपकी ग्रोथ आप डिपेंड करती है आपके ऊपर, और बहुत तेजी से होती है ग्रोथ। ऑब्वियसली इसमें कुछ रीजंस, कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं कि आपकी ग्रोथ जो बिजनेस में है वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी बिजनेस मॉडल को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से आप उसमें रिलीजियसली वर्क करते हैं, कितना आप उसमें वाइज डिसीजंस लेते हैं। तो उससे आपकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। नाउ जॉब में नेक्स्ट चीज क्या होती है, यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर ऑफिस वर्क। आपके ऑफिस के काम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है जॉब में। जबकि बिजनेस में यू कैन चूज द वर्क यू लाइक टू डू। बिजनेस में आप चूज करते हैं कि आपको किस तरीके का काम करना है। बिकॉज इन अ जॉब, इन अ बिजनेस इट्स नॉट नेसेसरी कि बॉस जो भी है और जो भी उस बिजनेस को रन कर रहा है उसको सब चीजें आती होंगी। ही कैन हायर समवन फॉर देयर पर्टिकुलर स्किल्स।
तो ये हमारा बिजनेस में होता है। यू डू नॉट हैव, नेक्स्ट है, यू डू नॉट हैव टू फेस एनी रिस्क। हाँ, जॉब में एक चीज है कि आपको कोई रिस्क नहीं फेस करना है, बिकॉज आपको जो जॉब में जो काम आपको एंटाइटल्ड है आपको वो काम करना है, और यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना, रिस्क जो जो भी लेंगे वो हाई अथॉरिटीज लेती हैं। तो जॉब में ये चीज होती है। जबकि बिजनेस में क्या होता है, यू हैव टू फेस लॉट ऑफ रिस्क एंड ट्रबल्स। बिजनेस में आपको बहुत सारे रिस्क और ट्रबल्स, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, जॉब में क्या होता है, यू गेट अ वेरी स्मॉल चांस टू लर्न एंड इम्प्रूव। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि मैं तो जिसे कहूंगा कि जो कि जॉब का एक अभिशाप है, कि आपको जॉब में बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है और ना इम्प्रूव करने को मिलता है। और यही एक रीजन है कि जॉब में कई बार लोग बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, अदर डायमेंशंस ऑफ द लाइफ में भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ सीखते नहीं है। जबकि इन अ बिजनेस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। जबकि बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास एक मौका होता है कि आप नई नई चीजें सीखें, इम्प्रूव करें, कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस पे विद कंसिस्टेंसी आप नई नई चीजें सीखते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। यू आर व्यू, सॉरी, व्हाई मोस्ट ऑफ अस डोंट स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। अब हम बहुत सारे लोग अपने हम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं? ठीक है, तो इसका सबसे पहला रीजन होता है कैपिटल, मनी। बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट कैपिटल उनके पास नहीं होता, बहुत सफिशिएंट पैसा नहीं होता बैकअप में, तो इसलिए वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। दूसरा, टाइम कैन, अच्छा, जो एक बेनिफिट जो हमको टाइम का बताया गया है कि जो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, कि आप इसको पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस। हर कोई इसको पार्ट टाइम बेसिस पे ही स्टार्ट करता है। रेगुलर आप वट एवर जॉब यू आर डूइंग, बिना कुछ उसको छेड़े हुए आप वो जॉब करें, और पार्ट टाइम में जो कि एक अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं आपके, जो कि आप वैसे ही खत्म कर देते, फिजूल में उन आवर्स को खत्म कर देते, उसमें आप उस टाइम में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्टीज, बिजनेस एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है बिजनेस में जो कि जिसके कारण बहुत सारे जो है लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। उनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होती, उनको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होता बिजनेस का, इसलिए वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते। कंपटीशन, बिग प्लेयर्स इन अ मार्केट। कंपटीशन, देखो, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन अ मार्केट बिकॉज बिग प्लेयर्स आर देयर। और जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी दे आर एग्जिस्टिंग, जो कि छोटे मोटे बिजनेसेस को वैसे ही रन नहीं करने देते, और कुछ सालों में तो वो खुद ही वाइंड अप कर लेते हैं। नाउ ट्रेंड, फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के ट्रेंड के हिसाब से हम बिजनेस सेलेक्ट नहीं कर पाते कई बार। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम बिजनेस नहीं स्टार्ट करते। टीम, एम्प्लॉय और पार्टनर्स। एक बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी टीम की जरूरत होती है, टीम वर्क की जरूरत होती है, एंड एम्प्लॉय और पार्टनरशिप दोनों, पार्टनर्स दोनों की जरूरत होती है। एम्प्लॉय और पार्टनर्स मतलब जिसके साथ आप अपना काम साझा कर सकें, दैट पार्टनर, एक मिलके टीम बनाते हैं, और उस टीम वर्क की भावना के साथ काम किया जाता है। मेंटोरशिप, गाइडेंस, मेंटोरशिप, देखिए, एज फार एज मेंटोरशिप इज कंसर्न, ऐसा माना जाता है कि कोई भी बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आपका एक सक्सेसफुल मेंटोर ना हो।
अब बात आती है मेंटोर कौन होता है। मेंटोर वो होता है हु, बोला जाता है मेंटोर इज अ काइंड ऑफ अ लीडर who knows the way, who follows the way and who shows the way। मतलब मेंटर वो होता है जो खुद उस पाथ पे चला हुआ होता है और वहां से एक सक्सेस क्रिएट कर चुका होता है, इसीलिए वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है कि क्या लूप होल्स हैं, कैसे प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे किसी ऑब्स्टिकल से ओवरकम किया जा सके। और इस तरीके से मेंटरशिप एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट, हाउ बिजनेस मॉडल रन। मैन्युफैक्चर, देखो बिजनेस कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि उसको रिटेलर तक पहुंचाता है जहां से कि उनकी बिक्री होती है, और फाइनली वो कस्टमर तक पहुंचता है। ये तो था ट्रेडिशनल मैनर। दूसरा तरीका क्या है, मैन्युफैक्चरर टू बिग बाजार, जैसे बड़े मॉल्स वगैरह हैं वहां पे चले गए, स्पेंसर्स, वॉलमार्ट, ये सारे के सारे क्या है, मॉल्स वगैरह हैं जहां पर कि मैन्युफैक्चरर सीधा अपना सामान पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं और वहां से कस्टमर तक पहुंचता है। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है मैन्युफैक्चरर टू ऑनलाइन मेथड से, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया और बहुत सारे और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि वो कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो हाउ बिजनेस मॉडल रन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, और जैसे बताया कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मॉल्स के थ्रू हमारा कोई भी सामान बिकता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है हम तक पहुंचता है। अब कस्टमर कौन होता है, मतलब जो कंज्यूमर कौन है। डॉक्टर्स, लॉयर, होटल में जो काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मूवी, ट्रेवल, ऐप, ये सारे सेटिस्फाइड कस्टमर माउट। देखो ऐसा पाया गया कि दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक तरीके से फाइनली कस्टमर तक पहुंचता है कोई चीज, तो उसकी मार्केटिंग जो होती है, सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग होती है माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जो एक बंदा दूसरे बंदे को अपने एक्सपीरियंस से बताता है, वो सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर टू प्रोज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग। कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बनना। मैन्युफैक्चरर 40 to 50% आपका प्रोडक्ट बनाता है और उसको कस्टमर 50 to 60% कंज्यूम करता है। अब हमारा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में आपका जो सामान आप यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो डायरेक्टली आपका मैन्युफैक्चरर टू दी कस्टमर पहुंचता है, जिससे कि बीच की जो एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लोग होते हैं, उनका कमीशन हमको नहीं देना पड़ता, जिससे कि डायरेक्टली वो डिस्काउंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमको बेनिफिट होने लगता है सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से ही, जो कि हमने वैसे भी यूज करने थे। करंट वर्सेस फ्यूचर सिचुएशन, योर करंट सिचुएशन इंडस्ट्रियल एज मॉडल, योर फ्यूचर सिचुएशन इंफॉर्मेशन मॉडल। इंडस्ट्रियल एज मॉडल में क्या होता था, बिल्ड देयर एसेट्स, देयर स्टोर डॉट। इंडस्ट्रियल एज में आपको स्टोर बनाना होता था, मतलब ऑनलाइन स्टोर बनाया, प्रोडक्ट आप तक पहुंचा और अल्टीमेटली आप टाइम को ट्रेड करके, टाइम को बेच करके पैसा कमाते थे अपने अपने लिविंग के लिए। लेकिन अब फ्यूचर सिचुएशन कैसी है, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन एज मॉडल बोलते हैं, परचेज फ्रॉम अ स्टोर। यू यहाँ पे आप स्टोर से परचेज करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग है मनी, और यहाँ पे आप पैसे को ट्रेड करते हैं प्रोडक्ट के लिए आप, और एसेट बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू आप
जो प्रोडक्ट होता है उसको उसमें सर्कुलेट करते हैं, उसमें आप मूव ऑन करते हैं, एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं और वहां से आपका इनकम होता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स ओवर योर ओन प्लेटफॉर्म। यूजर, जैसे कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यू उबर डिस्ट्रीब्यूटेड द टैक्सी, जैसे कि एक उबर का एग्जांपल लिया, उबर एंड ओयो, इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया। आप देखेंगे कि उबर के पास और ओयो के पास अपना कोई भी एक भी गाड़ी नहीं है, बट दे हैव मल्टीपल, दे हैव अ नेटवर्क। आपने इन्होंने एक नेटवर्क बनाया उबर ने, और लोगों को ये फैसिलिटी दी कि वो एक स्मॉल एक डिजिटल मीडिया से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। हमारे डोर स्टेप पे कैब आ जाती है, जस्ट जीपीएस सिस्टम से, वट, इन चीजों से। तो ये एक बिजनेस मॉडल बना दिया उन्होंने, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसी का ट्रेंड है। और हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है ऑलमोस्ट इसी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट, तो फाइनली हम आते हैं जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं। दिस इज वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और इसका एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट, इसका जो फेमस ब्रांड है न्यूट्रलाइट, उसको तो ऑलमोस्ट अभी 100 ईयर्स होने वाले हैं। एंड 1958 में एमवे कंपनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, और इसके अलग अलग रेंज में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पर्सनल केयर, ब्यूटी, होम केयर, इस तरीके से। एंड इट्स कम्प्लीटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इंडिया में है, मदुरई में इसका प्लांट है। इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है डेट इज न्यूट्रलाइट, और न्यूट्रलाइट एक हेल्थ सेगमेंट में आता है और हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है, एंड it's producing a great results. Or the best thing about a Amway's product is they are 100%. They come with a 100% satisfactory buyback guarantee, and second thing is they are eco-friendly and they are highly concentrated. इसलिए जब भी हम इनको यूज करते हैं तो कॉस्ट पर यूज जो होता है ऑलमोस्ट हमारा इकोनॉमिकल ही होता है। सो ये इसके प्रोडक्ट्स के बारे में है। एंड नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रोफाइल जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड स्किन केयर में इसका आर्टिस्ट्री है, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है। होम केयर्स में आपका इसमें एसेट, एलओसी एंड डिश ड्रॉप, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली सेल्स एंड इसका जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको दो तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होता है, एक पर्सनल वॉल्यूम, एक कस्टमर वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम, कस्टमर वॉल्यूम 150 पीवी में लगभग 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट होता है। यू हैव, अगर आपका 50 पीवी है तो लगभग 4,000 का, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को हम करेंगे बाद में। मंथली इनकम लगभग लगभग, अगर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, हम इसमें तीन तरीके से होता है। आपका ट्रेड डिस्काउंट 10% मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस आपका 3% पे मिलता है, 480 रुपये, 1600 वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम करने पे। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 7% मिलता है, 12,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पे, जो कि 840 रुपये होता था। मंथली इनकम लगभग 2,920 रुपये हो गया आपका मंथली इनकम, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है इसलिए इसको हम जल्दी समअप कर रहे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम, आप अगर आपके 50 पार्टनरशिप 200 पर्सनल वॉल्यूम पे हो जाते हैं तो लगभग ये हो जाता है 10,000 पर्सनल वॉल्यूम, जो जिससे कि आपकी मंथली इनकम लगभग हो जाती है 1 लाख के आसपास, ठीक है। आपको, यस, एमवे आपको क्या क्या देता है? एमवे आपको कुछ फॉरेन ट्रिप्स देता है, इंसेंटिव्स देता है आपको, लॉट मेनी अदर थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, बट जो सबसे बड़ी चीज है, यू गेट अ फॉरेन ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट। पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि प्लैटिनम, इसमें लगभग मंथली इनकम आपकी पर एनुअल इनकम लगभग लगभग आपकी 12,45,000 तक हो जाती है। फिर आता है एमरल्ड का लेवल, जिसमें 40 लाख के आसपास हो जाता है, और एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पे आपका 1 करोड़ 13 लाख तक आपका एनुअल इनकम तक पहुंच सकते हैं आप। दीज आर दी
सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ द एमवे। एमवे का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको कि गुरुकुल कहा गया है। इसमें कि हमारे टॉप जो लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं, उनकी टॉक होती है जिनसे कि हमको मोटिवेशन मिलता है, उनको सीखने को मिलता है